हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। मैं हूं प्रोफेसर एम और इस वीडियो में हम टोयोटा ई-बेला इलेक्ट्रिक कार खरीदने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे टू हेल्प यू विद मेकिंग अ साउंड एंड रैशनल डिसीजन अबाउट बाइंग और नॉट बाइंग द ई-बेला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव के साथ। ई-बेला का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है इसके ऊपर टोयोटा का बैज। ये तो आपने देखा ही है कि बलेनो ग्लांजा, फ्रॉन्क स्टेजर और अर्टिगा रूमियोन में काफी लोग टोयोटा के बैज के लिए एक्स्ट्रा दाम देने को तैयार हैं, ये जानते हुए कि वो बिल्कुल सेम गाड़ियां हैं। टोयोटा के नाम की कुछ इज्जत है ऑटो इंडस्ट्री में एंड दैट नेम अलोन कमांड्स अ प्रीमियम व्हिच मेनी बायर्स आर विलिंग टू पे। टोयोटा के नाम के ऊपर एक भरोसा है हमारा कि गाड़ी की बेसलाइन रिलायबिलिटी ही सिग्निफिकेंटली अबव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होगी। फिर टोयोटा के सर्विस सेंटर्स पर चाहे रूटीन मेंटेनेंस हो या रनिंग रिपेयर्स, आपको कॉम्पिटेंट मैकेनिक्स भी मिल जाएंगे और दाम भी रीजनेबल रहेगा। ई विटारा हो या ई-बेला, यूं तो हमने दोनों में से किसी को भी एक्सटेंसिवली नहीं चलाया है, लेकिन जितना भी चलाया उसमें ना तो कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड ग्लिचेस फेस किए और ना हार्डवेयर रिलेटेड। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग द ओनरशिप इन दोनों इलेक्ट्रिक कार से आप क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्लाविस ईवी जैसी रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक कार्स में से हुंडई और किया की गाड़ियां लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में सबसे आगे हैं। बलेनो ग्लांजा, फ्रॉन्क स्टेजर और अर्टिगा रूमियोन की तरह ई विटारा और ई-बेला भी बहुत ही सिमिलर गाड़ियां हैं। इनफैक्ट मारुति ने ई विटारा का प्रोडक्शन वर्जन जनवरी 2025 में दिखा दिया था, ई-बेला से एक साल पहले। दिस मेक्स ई-बेला मोर लाइक बलेनो ग्लांजा ट्विंस rather than इन्विक्टो हाई क्रॉस, where हाई क्रॉस feels more original than the इन्विक्टो। यहाँ ई-बेला की परसेप्शन ऐसी बन रही है जैसे ये टोयोटा की ई विटारा हो। ऊपर से जैसे हमने ई विटारा की प्रोज एंड कॉन्स वीडियो में बताया, मारुति की ई विटारा खुद भी बहुत सारे क्वर्क्स अपने साथ लेकर के आ रही है जो एक जापानीज ब्रांड से हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके अलावा बीइंग सिमिलर टू ई विटारा आल्सो मींस दैट ई-बेला डजंट हैव द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कार ऑफ दिस सेगमेंट एंड प्राइस बैंड। फोटोज में तो ये गाड़ी काफी प्रोपोर्शनल भी दिखती है और आइसोलेशन में ये बड़ी भी दिखती है, लेकिन ऑन द रोड when you see it in person next to similar segment cars like the Creta, Sierra, Seltos, PE6 और Windsor, तब ये छोटी दिखाई देने लगती है। 61 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी सेगमेंट बेस्ट तो नहीं है, लेकिन काफी बड़ी है। माइलेज के मामले में ई-बेला इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ ऑन पार है और आप इससे 7 किलोमीटर पर यूनिट की रियल वर्ल्ड माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज द सेम एज ई विटारा। इस हिसाब से आपको 49 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक से अराउंड 350 किलोमीटर की और बड़े बैटरी पैक के साथ 440 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगी। प्लीज नोट दैट द 7 kmph माइलेज फिगर डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसमिशन लॉसेस ड्यूरिंग चार्जिंग, जो कि एसी और डीसी चार्जिंग को एवरेज आउट करके अराउंड 15% होगा। ईदर वे द बैटरी ऑप्शंस एंड रियल वर्ल्ड रेंज फिगर्स आर गुड इफ नॉट द बेस्ट। पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसमें ई विटारा एक बेटर ऑप्शन है। मारुति ने अपने डीलरशिप्स पर ई विटारा बायर्स के लिए एक्सक्लूसिव चार्जिंग नेटवर्क सेटअप किया है और मारुति के सर्विस सेंटर्स इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि आप सिर्फ इसके भरोसे पर गाड़ी से रोड ट्रिप करने निकल सकते हैं। ई-बेला को आप थर्ड पार्टी चार्जिंग नेटवर्क के अलावा टोयोटा की डीलरशिप्स पर भी चार्ज कर पाएंगे। इनका सर्विस नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मारुति जितना फैला हुआ नहीं है। अगर मारुति और टोयोटा की इलेक्ट्रिक कार्स को एक दूसरे के चार्जिंग नेटवर्क की एक्सेस मिल जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता ई-बेला के फेवर में, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। ई विटारा की ही तरह ई-बेला के टॉप मॉडल में भी एडास का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन सॉलिड है। यहां आपको एक फ्रंट कैमरा, एक फ्रंट रेडार और 2 रेडार ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी में 4 पार्किंग सेंसर्स आगे और 4 पार्किंग सेंसर्स पीछे हैं अलोंग विद 360 डिग्री कैमरा। ये गाड़ी ई विटारा की ही तरह वाइड वेल मार्क्ड लेन्स पर इजीली खुद से एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और स्टीयरिंग मैनेज कर सकती है और ये सारे इनपुट्स बहुत ही स्मूथ हैं टू मेक द कार्स मूवमेंट प्रेडिक्टेबल फॉर द पैसेंजर्स एज वेल एज अदर रोड यूजर्स। बस इसके स्टीयरिंग इनपुट्स थोड़ा सा ई विटारा के कंपैरिजन में इंट्रूसिव फील हुए, बट अदरवाइज इसकी ऑटोनोमस स्टीयरिंग और स्पीड मैनेजमेंट ऐसी है कि इसे यूज करके जल्दी हमें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था।
वैसे तो टोयोटा ने बैटरी वाली गाड़ियां पहले भी बनाई हैं, जैसे कि 1997 से 2003 तक इनके पास RAV4 इलेक्ट्रिक थी, लेकिन रूमर्स हैं कि ऑयल जायंट शेवरॉन और टेक्साको ने कुछ बड़ा खेल कर दिया सो दैट RAV4 EV का प्रोडक्शन रोका जा सके। अगर बैटरी वाली गाड़ियां जोर शोर से बिकने लग गई तो ये बेचारे बिग ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की तिजोरियां कैसे भर पाएंगी। खैर 2012 में RAV4 EV वापस आई, लेकिन सिर्फ 2 साल में फिर से बनना बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ई-बिला टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन चाहे जो भी रीजंस रहे हो, इनकी इलेक्ट्रिक कार्स ना तो लंबे समय के लिए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में रही है और ना सब्सटैंशियल वॉल्यूम में बिकी हैं। हाइब्रिड पावर ट्रेन पर टोयोटा की पकड़ सॉलिड है। बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ एक्सपीरियंस इन्हें जरूर है, लेकिन हाइब्रिड रिमेन्स देयर स्पेशलिटी, जिसमें टोयोटा को रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और सेल्स में कोई बीट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक कार्स में कोरियंस और चाइनीज ज्यादा कमिटेड भी हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी। जिस तरह डीजल से हटाकर हमको सीएनजी की तरफ धकेला जा रहा है, ऐसे अगर जियोपॉलिटिकल रीजंस या डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस के चलते टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार्स से फोकस हटा दिया तो लॉन्ग टर्म ओनरशिप में मेंटेनेंस को लेकर के तकलीफ पैदा हो सकती है। ऊपर से महिंद्रा XEV9S और Hyundai Creta EV में जैसे आपको बड़ी बैटरी बेस मॉडल में मिल जाती है, इसमें इन ब्रांड्स का इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर के कमिटमेंट दिखाई देता है। ई-बेला और ई-विटारा दोनों में ही बड़ी बैटरी आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती। बेशक ई-बेला के E1 और E2 वेरिएंट्स में बैटरी के अलावा फीचर्स का ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक नजर में ब्रोशर देखकर इसमें परसेप्शन यही बनती है कि बेस मॉडल में बड़ी बैटरी आपको नहीं मिल रही है। ई-बेला के बेस मॉडल में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 7 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, अकूस्टिक एंड IR कट विंडशील्ड, 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैग्स, 18-inch एलॉय व्हील्स, स्लाइडिंग रियर सीट बेस, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, front and rear armrests, rear defogger, rear washer wiper, electronic parking brake with auto hold, auto headlamps, auto wipers, all around cladding, boot glove box and footwell lighting, PM 2.5 cabin air filter, LED projector headlamps, tilt and telescopic steering with controls, 10.25-inch color LCD instrument cluster and 10.1-inch touchscreen with 4 speakers। इसके अलावा ई-बेला के टॉप वेरिएंट में आपको कुछ और फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एक छोटी फिक्स्ड ग्लास सनरूफ, ADAS विद 1 कैमरा एंड 3 रेडार्स, 360 डिग्री कैमरा, 10-way पावर ड्राइवर सीट, लेदर प्लस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विद वेंटिलेशन और 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम। इस सेगमेंट और ई-बेला के एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड को ध्यान में रखते हुए इसके टॉप मॉडल में भी आप कुछ फीचर्स की कमी फील कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी पैनोरामिक सनरूफ या बड़ी फिक्स्ड ग्लास रूफ, पैडल शिफ्टर्स फॉर रीजन मोड्स, पावर पैसेंजर सीट, रियर विंडो सनशेड्स, 2-zone ऑटो AC, पावर टेलगेट एंड व्हीकल टू लोड फंक्शनैलिटी। इसके अलावा हमें लगता है कि ई-बेला सहित सभी इलेक्ट्रिक कार्स में हीट पंप नहीं तो एटलीस्ट चारों सीट्स में हीटिंग मिलनी चाहिए। गाड़ी के पूरे कैबिन को वार्म अप करने में ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है और इंडिविजुअल सीट हीटिंग से सिग्निफिकेंटली कम पावर यूज करके ऑक्यूपेंट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इससे गाड़ी की सर्दियों में रेंज भी ज्यादा ड्रॉप नहीं होगी और इंप्लीमेंट करने में सीट की हीटिंग काफी सस्ता ऑप्शन भी है कंपेयर टू अ हीट पंप, जो कि काफी महंगी इलेक्ट्रिक कार्स में मिलता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ई-बेला की प्राइसिंग का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए ये पॉइंट ई-बेला के लिए फिलहाल ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। अनलाइक अदर मारुति टोयोटा कार्स, ई-बेला के केस में हमें लगता है कि वेरिएंट टू वेरिएंट ये मारुति के ई-विटारा से अराउंड 50,000 सस्ती होगी। एक तो इसमें JBL ब्रांडेड साउंड सिस्टम है, जबकि ई-विटारा में इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिलते हैं। सैमसंग के ऑडियो ब्रांड्स में JBL थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन है इन्फिनिटी के मुकाबले। इसके अलावा ई-बेला के पास मारुति के डीलरशिप वाला एक्सटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव चार्जिंग नेटवर्क का भी एक्सेस नहीं है। दिस इज व्हाट मेक्स ई-विटारा स्टैंड आउट अमंग ऑल EVs। हमें लगता है कि ई-बेला 17.5 लाख से लेकर के 21.5 लाख के एक शोरूम प्राइस के साथ आएगी। इवन इस एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के साथ भी 22 लाख के 79 किलोवाट आवर वाले महिंद्रा XEV9S बेस मॉडल के सामने ई-बेला महंगी दिखाई देती है। माने एट दिस प्राइस आप प्राइसिंग को ई-बेला का एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका टॉप मॉडल 20 लाख एक शोरूम में आ जाता है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा ई-बेला के फेवर में, एज इट कन्वेज देयर कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग द मार्केट शेयर इन द इंडियन EV स्पेस। चलिए अब ई-विटारा के सारे मेजर प्रोज एंड कॉन्स को फटाफट रिकैप कर लेते हैं।
जहां एक तरफ टोयोटा ई-बिला में अच्छे खासे फीचर्स आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके टॉप मॉडल में भी आप एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से काफी फीचर्स की कमी फील कर सकते हैं। एक टोयोटा का नाम ही काफी है उन बायर्स के लिए जो अब तक इलेक्ट्रिक कार्स को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ई-बिला के पास मारुति डीलरशिप वाले एक्सक्लूसिव चार्जिंग नेटवर्क का एक्सेस ना होना आपको ई विटारा की तरफ पुश कर सकता है। ई-बिला की रियल वर्ल्ड रेंज और बैटरी ऑप्शंस दोनों सेटिस्फैक्टरी हैं, लेकिन मारुति और टोयोटा का इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर के कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ये फिलहाल क्लियर नहीं है। इन दोनों इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइसिंग से कुछ हद तक इस बारे में हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल इनफ टू हेल्प यू विद योर टोयोटा ई-बिला बाइंग डिसीजन। आई रीड एवरी सिंगल कमेंट रिसीव्ड इन द फर्स्ट फ्यू डेज। तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।